हेलो सर, मेरे दो बच्चे हैं. वन इज़ इन स्टैंडर्ड 10 एंड अदर इज़ इन सेकंड क्लास. तो मुझे एज अ मदर ये लगता है कभी छोटे वाले के सामने बड़े वाले को डांटना नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें ये होता है कि छोटा वाला बच्चा जो होता है वो रेस्पेक्ट नहीं सीखता बड़े के लिए. एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर. अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूं तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है कभी भी किसी को. व्हाट इज रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट कब होती है और कब डिसरिस्पेक्ट होती है? किसी ना किसी के सामने. अगर किसी को आपको कुछ समझाना है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और 50 लोगों के सामने आकर के कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चाहे बात सही भी है, तब भी उसको बोलने का एक तरीका होता है. चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, अगर पेरेंटिंग में देखा जाए तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई थिंक वी कांट डिबेट अबाउट इट. कितने एग्री करते हैं इस पॉइंट से? हाँ, कि हमको बच्चों को रिस्पेक्ट देनी है. वी मस्ट नेवर डिसरिस्पेक्ट अ चाइल्ड. और हम ये करते हैं नहीं करते, जाने अनजाने करते हैं ना? कि नहीं करना है. यानी किसी और के सामने या तो बच्चे को गलत तरीके से कुछ बोल दिया. जब हमें नहीं पसंद तो किसी और को भी पसंद नहीं आएगा ना. आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ 10 लोगों के सामने आपको आकर के कुछ बोल के चले जाए, बुरा लगता है ना. और वही बात अकेले में मौका देख करके बड़े प्यार से बैठ करके अगर आपसे बात करे तो अच्छा लगता है, रिलेशन अच्छा बनता है हमारा. तो किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है. मतलब कि अगर किसी को डांटना भी है तो वहां पर अगर 1% भी और है तो नहीं डांटना है. दोनों बच्चे साथ में हैं और एक को कुछ समझाना है तो ये नहीं कि उसके सामने, नहीं तो जैसा कि इन्होंने कहा रिएक्शंस ट्रिगर हो जाते हैं. उस छोटे वाले में छोटे बड़े चालाक होते हैं. मेरी बहन ने भी मुझे वहां पिटवाया है तो मुझे पता है, मैं बड़ा हूं ना. ऐसा नहीं है, बड़े भी कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन ये छोटे क्या होते हैं, जैसे इनको समझ आ जाता है कि मेरी मदर को या फादर को इस बात पे गुस्सा आएगा तो वो जानबूझ करके कुछ भी अपनी बात मनवाने के लिए, अपने फायदे के लिए वो करेंगे हल्की सी हरकत और आप रिएक्ट करोगे और ये रोज का शुरू हो जाएगा. इससे क्या होगा, आपके अंदर भी एंगर, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाएगा. जितना आप में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा उनमें भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा. आज नहीं तो कल वो रिवोल्ट करेंगे. फिर जब वो रिवोल्ट करेंगे अब आपको समझ ही नहीं आएगा मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं. वो बोल भी तो सकते हैं ना आपके मुंह पे, अभी नहीं बोलेंगे, अभी बहुत छोटे हैं. जैसे थोड़े से बड़े हो जाएंगे बोलेंगे चुप करो. अब क्या करोगे? लग गई ना वॉट. हाँ, बच्चे हैं, बच्चों को कहां उठा करके बाहर तो फेंकोगे नहीं, आपके अपने बच्चे हैं. सोचने वाली बात है. कोई कुत्ते बिल्ली के बच्चे तो है नहीं कि चलो बाहर रख के आ जाओ, काट रहा है. होता है ना कि किसी को दे दो. अब किसको दोगे अपने बच्चे को? अगर सिंपल वे में बोला जाए, कोई भी ऐसी चीज जो हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ में ना करे, वो हमको अपने बच्चों के साथ में नहीं करनी है. क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है हम लोगों के लिए और इस कंट्री के लिए भी. बातें हम बड़ी करते हैं कि हमारे देश का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. कैसे होंगी वो प्रॉब्लम सॉल्व? हम ही लोग तो करेंगे, पेरेंट्स ही तो करेंगे ना, और कौन करेगा? अगर हमने भी कुछ ऐसी गलतियां करी जो हमारे पेरेंट्स ने करी तो वो जनरेशन भी ऐसी हो जाएगी जैसी ये जनरेशन है. ये जनरेशन कैसी है जाके सड़कों पर देख लो, दिख ही रही है. मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उसके लिए. किसी में पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है. तो क्या ऐसा ही बनाना है हमको? सब गुस्से से भरे पड़े हैं, सब लड़ने मरने कटने के लिए तैयार बैठे हैं, सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. किसी को इससे नहीं पड़ा है कि मैं ये एक्शन ले रहा हूं उसका औरों के ऊपर क्या असर आएगा. अगर मैं अपनी गाड़ी का शीशा खोल करके कुछ फेंक रहा हूं सड़क पे तो उससे किसी की जान जा सकती है, किसी को परवाह ही नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है एजुकेशन सिस्टम में और हम लोगों की परवरिश में. तो हमको ध्यान देना है वहां पर.